हेलो नमस्कार दोस्तों। जो हमारी रैखिक समीकरण थी वो कंप्लीट हो गई है। आज है द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के लिए क्या था कि ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो 0 और ए बराबर नहीं है 0, क्योंकि ए बराबर 0 है फिर द्विघात समीकरण कौन बनाएगी कि अगर ए को मान अगर 0 आ गया तो यह 0 हो गया बी एक्स प्लस सी, तो ऐसा ए बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है। उसी के साथ एक सूत्र हमें और याद रखना है कि अगर मूल हैं अल्फा और बीटा के हैं मूल हैं तो उन डायरेक्ट ज्ञात करने खातिर क्या होगा, या तो आप ही क्या करिया कर दो समीकरण रेखिक में कोई भी बी आया कर दो तो तोड़ लिया कर दा कि जैसे कि यार कोई 6 है तो मूलों का योग 5 आना चाहिए और गुणनफल 6 आना चाहिए, तो उन 2 और 3 के रूप में तोड़ लिया कर दा, फैक्टर कर लिया कर दो 6 को। जबकि आगे अंदर क्या है कि फैक्टर ना करके एक फार्मूला बना दिए हैं विभक्तिकरण या डिस्क्रिमिनेशन बोल रहे हैं, वो हो जाएगा माइनस को बी प्लस माइनस अंडर रूट बी की स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। यह फार्मूला काम करेगा द्विघात समीकरण ज्ञात करने खातिर, मूल ज्ञात करने खातिर। या फिर एक समीकरण बनाएगा कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, यो है कि है योग है, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। एक योग बनाओ अगर मूलों का अपन योग ज्ञात करना है, दो अगर मूल ज्ञात करना है तो वहां से ज्ञात कर लेगा, और मूलों का योग चाहिए तो माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। अगर गुणनफल चाहिए गुणनफल गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। ये 3 समीकरण है अपने कि अगर अल्फा और बीटा ज्ञात करना है तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी की स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, और ए बी और सी का ये मान है। जब अपन योग ज्ञात करना है कोई भी दो मूल आऊंगा अक्स का मान आऊंगा, मूल का अर्थ है कि एक्स का मान आऊंगा कोई भी दो तो उनको योग होगा, तो वो योग क्या होगा माइनस का बी अपॉन ए, और उन दोनों गुणनफल क्या होगा सी अपॉन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हल करें कि 3x की स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। तो हम सी तो अपन दियो ही को नहीं, ए दियो है और बी दियो है और हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए क्या करना, दोनों हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लियो तो 8 बच गया अपने, एक तो 3 बच गया, एक x बच गया, प्लस को निशान x एक बार ले लियो तो अपना करना क्या बचा 2 इक्वल टू 0। एक बारी x का बराबर या 0 रखा तो x बराबर 0, और एक बार यह समीकरण है आ के बराबर 0 रखा तो 3x प्लस 2 बराबर 0। जो 2 इन्हें जाएगा तो माइनस को 3x बराबर माइनस का 2, जो इन्हें गुणा में है तो इन्हें जाएगा तो भाग में, तो x का मान कितना आ गया 0 और माइनस का 2 और 3, ये आ गया मान आ गया मूल आ गया। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3 इंटू में 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहला समीकरण में क्या था कि अपन x की 3x की स्क्वायर प्लस 2x दे रखी थी वैल्यू, अब की बार अपन पहले से ही अलग अलग दे रखी हैं, तो एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0 और 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये 3 इन जगह प्लस को और ये 2 गुणा में है तो भाग में, तो 3 बटा में 2, और यो 5 इन जागो माइनस को तो माइनस का 5, और यो 3 गुणा में है तो इन जागो भाग में, तो x का मान कितना आ गया ये 2 मान आ जाएगा, ये मूल आ जाएगा। ये क्या अपना आंसर है 2x की स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। रैखिक समीकरण में भी विचलन तोड़ा करता और आमस भी अभी तोड़ देंगे, माइनस का बी प्लस माइनस बी की स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a उनसे भी ज्ञात कर सका। हाँ लेकिन अगर इजी है तो तोड़ना हम अपने लिए इजी है, बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि गुणा करे तो कितना आना चाहिए 20, और अंश जोड़े तो कितना आना चाहिए 9, ऐसी वैल्यू रखांगा 2, तो जोड़ा तो 9 और गुणा करे तो 20, तो 20 4 और 5 जोड़ागा तो माइनस का और माइनस का, तो माइनस का 9x और गुणा करांगा तो माइनस माइनस प्लस और 4 5 20,
तो 2x की स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5x प्लस का 10 बराबर 0। ये 2x कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये बच गया 2x, यहाँ बचा x और यहाँ पर फिर से 2, क्योंकि 2x कॉमन लिया तो 2 बचा और 1x कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1x ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1x और यहाँ कितना बचे 2। यहाँ से -5 कॉमन ले लें तो 5 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 5 दूनी 10। एक बार इस वैल्यू ये दोनों कॉमन x - 2 x - 2, तो x - 2 कॉमन ले लें इन दोनों से, तो x - 2, यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ क्या बचा माइनस का 5 इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, x - 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये इस साइड जाएगा तो 2 और ये इस साइड जाएगा तो प्लस का और गुणा में 2 है तो इन्हें जाएगा भाग में, तो 5/2। ये क्या जाएगा x के मूल आ जाएंगे, ये हमारा क्या आंसर है 2 और 5/2। 15x की स्क्वायर माइनस x माइनस 28 बराबर 0। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भैया x को क्या तोड़े कि गुणा करे तो इन दोनों को वो आना चाहिए और जोड़ घटा करें तो x आए, तो इसी के लिए था वो क्वेश्चन कि मूल मान लें डी और इसके लिए क्या था माइनस का b प्लस माइनस b की स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a, माइनस को b मतलब माइनस को 1 प्लस माइनस b की स्क्वायर मतलब a की स्क्वायर 1 माइनस का 4, a की वैल्यू 15 और c की वैल्यू माइनस का 28 अपॉन में 2a और 2a की वैल्यू कितनी है 15 है। इवन सोल्व करें तो 15 चौका 60 और ये माइनस का 1 और यहाँ से माइनस और माइनस b प्लस का 1, क्योंकि ये एक ही पहले से तो माइनस है हमारे पास सूत्र में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 28 ने और 6 से गुणा करा तो कितना हो जाएगा 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16 और आगे एक 0 लग जाएगी, प्लस यो माइनस को 28 और यो माइनस तो प्लस और एक अपने घन पहली से तो और आगे की कितनी हो जाएगी √, और ये प्लस माइनस अपने घन था जो एक अपने घन है और ये 15 दूनी 30, ये कितना आया 1681, तो 1 + -1681 बटा में 30। 1681 का क्या रूट है 41 की, 41 ने 41 करके देखा तो 1681 आ जाएगा, तो 1 ± 41 बटा में 30। एक बारी प्लस ले लें और एक बारी माइनस ले लें, तो एक बार तो अभी प्लस लेगा तो 1 + 41 बटा में 30, ये हो जाएगा 42 बटा में 30। ये 14 दूनी 28, 14 × 42 और 10 × 30, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, एक मूल आ गया अपना 7/5 और दूसरा टाइम में लेंगे आप के माइनस है, तो 1 - 41 बटा में 30 बराबर माइनस का 40 और बटा में आ जाएगा 30, 3 0 से 0 कट गई माइनस का 4 बटा में 3, x का अपना क्या मूल आ गया 2 मूल आ गया, ये अपना के आंसर है। ऐसा समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है, तो मूल मान लें कि अल्फा और बीटा है और ये कितना दे रखे हैं 1/2 और 1/3, तो अपन ने समीकरण की है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। फॉर्मेट में होनी चाहिए अपनी समीकरण, या माइनस की b बराबर क्या है b बराबर है अल्फा प्लस बीटा और c बराबर क्या है अल्फा बीटा, बाकी अपनी समीकरण हो जाएगी सेम। तो आर्स रखा अल्फा प्लस बीटा को मान, तो 1/2 प्लस का 1/3, 1/2 1/3, ये एलसीएम लेंगे तो 5/6, 3 एकम 3 2 एकम 2 3 दूनी 6, 5/6
आन आपस में गुणा करा तो 1/6 यो मान कड़ा रखा आप समीकरण 1 में। तो ये 5 और 6 बी और सी को मान रख देंगे आप समीकरण में, तो ये ए नहीं आएगा भाई, एक्स की स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी रहेगा। तो एक्स की स्क्वायर माइनस का बी को मान के अपना 5/6 इंटू में एक्स प्लस सी को मान कितना 1/6 इक्वल टू 0। 6 एलसीएम आ जाएगा तो ये 6 उरन गुणा हो जाएगा, 6x की स्क्वायर माइनस का 5x प्लस को 1 और ये बटा में 6 है तो इन्हें 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगी। ये 6x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 ये अपनी क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। समीकरण अपन पूछ रखी थी। समीकरण क्वेश्चन नंबर 6, यदि समीकरण x की स्क्वायर माइनस px प्लस q बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर का मान और अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब का मान ज्ञात करें। p अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है p और अल्फा बीटा बराबर क्या है q, क्योंकि कोई भी समीकरण ए एक्स की स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो जिनका मूल अल्फा प्लस बीटा बराबर बी और अल्फा बीटा बराबर सी अपन आड़े के दे दियो पी और क्यू दे दियो। एक अपन बेरो है कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस का 2ab और एक होगी ए प्लस बी की होल क्यूब, यह हो जाएगी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी की जगह दे दियो अपन अल्फा और बीटा दे दियो, तो आगे जगह पे अल्फा बीटा रख सकते हैं या फिर ए और बी। अपन ज्ञात करना है अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, मतलब अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, यो मान ज्ञात करना समीकरण नंबर 1 में। 2 में ज्ञात करना है अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, मतलब यो ज्ञात करना है। आगे अपन जरूरत है अपन आगे जरूरत को नहीं, तो आन के लिए आऊँगा उर्ली साइड लेके आ जाऊँगा और अतरा आन भी के लेके आऊँगा उर्ली साइड लेके आऊँगा, तो अल्फा प्लस बीटा ए और बी की जगह क्या रख दिया अल्फा और बीटा रख दिया, तो अल्फा और बीटा की होल स्क्वायर हाँ साइड प्लस है तो इतना होगा तो माइनस का 2 और ए और बी की जगह क्या रख देंगे अल्फा और बीटा रख देंगे, या सेम टू सेम आने की जरूरत को नहीं अपन आने की जरूरत है। और अल्फा प्लस बीटा की क्यूब ये उड़ना होगा तो माइनस को 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा। तो आगे बराबर क्या बच गया अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर और आ बराबर बच जाएगा अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, ये अपन मान चाहिए तो आपको मान है क्या अपने अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के लिए कहाँ पी और पी की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर, तो वहां लिख देंगे पी की स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा मान के अपने का क्यूब, तो ये अपना क्या आ जाएगा समीकरण नंबर 1 को उत्तर आ जाएगा अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर का मान बराबर ये है अपने का ये अपन चाहिए तो ये अपन ये रखा अल्फा प्लस बीटा की क्यूब, अल्फा प्लस बीटा को मान के अपने का पी और यह क्या हो जाएगी क्यूब माइनस का 3 अल्फा प्लस बीटा मान के है क्यूब और अल्फा प्लस बीटा को योग के है पी, तो क्यू पी लिख दो या से पी और क्यू लिख दो बराबर क्या हो जाएगा अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, यो अपन मान चाहिए तो ये समीकरण तो ये अपन मान चाहिए था, ये अपना उत्तर है। समीकरण 9x की स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 81 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर मूल बराबर है तो इसके लिए एक समीकरण है कि बी की स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, डायरेक्ट सूत्र है कि अगर मूल बराबर है और अपन के को मान ज्ञात करना है फिर कोई और भी ज्ञात करना है ए बी में सी में, तो क्या होगा बी की स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, बी को मान कितना है के, तो के एक्स की के की स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 81 बराबर 0, ये न जाएगा तो प्लस में 4 इंटू 9 इंटू 81 आन गुणा करा तो 9 को 9 और 9 8 72 729
और 729 ने 4 से गुणा करा तो 4 दिन 36, 3 4 2 8 3 11 1 7 चौक 28 और 1 29 2916 के ऊपरी साइड है तो इन्हें लग जाएगा रूट 2916 2916 को रूट कितना होगा 2916 में आसान कर लेंगे तो या फिर अपनी दो दो का जोड़ा बना लिया तो इकाई को अंक क्या आ जाएगा तो 4 होगा या 6 होगा और यह कैसा है 5 6 की स्क्वायर 36 तो ज़्यादा हो जाएगी 5 की स्क्वायर 25 और लगभग 5 का बराबर है तो ये मान कितना आ जाएगा 54 कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो एक बारी के को मान प्लस में और एक बारी माइनस में 54 कितना आ जाएगा 54 प्लस माइनस 54 ये क्या हो जाएगा अपना आंसर एक्स की स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस 9 बराबर 0 के मूल है तो कंडीशन आम है तो आप ही क्या लगाऊंगा माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट b की स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a ठीक है अर्थ अपना क्या आ जाएगा मूल आ जाएगा b पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस और b की वैल्यू कितनी है 4√3 प्लस माइनस b की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16 और 3 रूट की 3 करूँगा स्क्वायर तो 3 ही आ जाएगा √3 कितना होगा 3 होगा तो 16 × 3 16 3 48 माइनस का 4 और a की वैल्यू 1 है c की वैल्यू 9 है बटा में 2a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस ये हो गया 48 माइनस 36 बटा में 2a 2 को मतलब 2 4 प्लस 36 48 में 36 जाता कितना बच जाएगा 12 तो 4 रूट प्लस माइनस √12 बटा में 2 √12 लिखिए इसका 4 × 3 और रूट में है तो √2 तो बाहर और √3 तो यह आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस 2√3 बटा में 2 दो अंक भाग में लग गयो तो 2√3 प्लस माइनस √3 एक बारी प्लस को और एक बारी माइनस को सिंबल ले लेगा तो 2 प्लस 2√3 प्लस माइनस तो प्लस ले लिया √3 और एक बार ये माइनस ले लेगा √3 माइनस का √3 ये चाहे भाई √2 और एक यो 2 में से एक यो तो 1 और क्या बच जाएगा प्लस का √3 और 2 और 1 3 और √3 गुणा में है ये क्या जाएगा अपना आंसर हो जाएगा मूल 3√3 और √3 3x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 की मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब का मान क्या होगा अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब मतलब अपन अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब चाहिए की तो वहाँ तक क्या करना पड़ेगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब मतलब बीटा की क्यूब प्लस का 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा अपन को मान चाहिए आनुरल लिया अल्फा प्लस बीटा की क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर अपना सेम टू सेम बच जाएगा अब अपन मान ज्ञात करना हाँ तो अपन क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए एक अल्फा बीटा चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस को b अपॉन ए और अल्फा बीटा क्या है c अपॉन ए b अपॉन ए b की वैल्यू है 8 तो माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 c की वैल्यू कितनी है 2 a की वैल्यू कितनी है 3 ये मान कहाँ रखें समीकरण इसमें रखने अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 8 बटा में 3 की होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा का मान क्या है 2 बटा में 3
और अल्फा प्लस बीटा इंटू में माइनस का 8/3। ये सॉल्व कर लिया। 8 को कितना है 512 क्यूब है, और 3 कितनी हो जाएगी 27 बाहर माइनस प्लस 3 से 3 कट गया 8 दूनी 16/3। एलसीएम आ जाएगा अपना कितना 27 आ जाएगा तो माइनस का 512 प्लस का 3 नीम 27, 3 को आंस भाग देना 3 नीम 27 और 16 निमा 144 16 निमा 144 512 माइनस 144 तो 12 में 4 8 10 में 4 गया 6 और 4 1 3 368/27 और ये क्या कहीं माइनस का, ये क्या आ जाएगा आप माइनस पर आ जाएगा 368/27। ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो क्या मान होगा। एक मान लियो अल्फा और एक मान लिया 1/अल्फा और दोनों के व्युत्क्रम है, तो एक तो है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और एक है अल्फा बीटा गुणा में अल्फा बीटा बराबर हो c/a। तो c/a यह समीकरण छोड़ दें एक बारी, 2 नंबर समीकरण पर काम करना है कि एक दूसरे का उल्टा है, तो अल्फा इंटू में 1/अल्फा बराबर क्या होगा c/a। अल्फा से अल्फा कट गया के मान क्या है 1 बराबर क्या है c/a, यो एक ऋण आ जाएगा तो c बराबर a या a बराबर c। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 यही हमारा क्या है आंसर है। द्विघात समीकरण यही कंप्लीट होती है। जो मोस्ट पर्सन थे द्विघात समीकरण के CTLD CSI वगैरह जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग था, तो यही पैटर्न था भाई। 10 से 15 क्वेश्चन बने हमारे, एक रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। कल देखते हैं कौन सी प्रश्नावली लेके आते हैं, और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।